तो वृंदावन जब आया, वृंदावन में मेरे को बहुत आनंद लगा, और ऐसे आनंद लेगा मेरे को लगा साक्षात राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं, और मेरे को बहुत, मैं हूँ उनका सेवा कर रहा हूँ जी। तो उसी समय मेरे को अनुभव हुआ था कि मैं ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, ब्रज में रहूँगा जी। उनके दया और कृपा से आज मेरे को, और राधा रानी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आज ब्रज में वास मिलता है जी। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नित्यलीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला माधव गोस्वामी गुरुजी महाराज की जय। ओम नित्यलीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज की जय। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। वृंदावन की ये यात्रा वास्तव में हमारे लिए भी बहुत पुण्य है। आप सबको आशीर्वाद मिल रहा है, आप सबको संतों की वाणी सुनने को मिल रही है, संतों के दर्शन मिल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए भी सबसे अच्छी बात है, सबसे पुण्य की बात है कि संतों का सानिध्य साक्षात मिल रहा। आज मैं आप सबको एक ऐसे महान संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ, ऐसे पवित्र स्थल से, ऐसे पवित्र स्थान से जहाँ पे राधा रानी आई थी, जिनके मान का सम्मान ठाकुर जी ने रखा था। मानसरोवर के पास में आया हूँ। राधा रानी का जो है आंसुओं की धार बही थी, और राधा रानी ने आंसुओं की धार से इस मानसरोवर को भर दिया था। और पीछे अगर देखेंगे तो वही मानसरोवर मंदिर है जहाँ राधा रानी रूठी थी, बैठी थी, और ठाकुर जी ने उन्हें बड़े भाव से, बड़े स्नेह से उन्हें मनाया था। अब ऐसे महाराज जी से का दर्शन मैं कराने जा रहा हूँ जो 4 साल पहले एक बार वृंदावन आए, वृंदावन में उनका भाव लगा, और वृंदावन की अटूट भक्ति उन्हें ऐसी लगी कि उन्होंने विदेश में नौकरी कर रहे थे, नौकरी छोड़ी और वृंदावन में आ गए, और वृंदावन में अब यहाँ पे 4 साल रह रहे हैं। तो वृंदावन में अगर एक बार सच्चे मन से आएंगे, सच्चे भाव से आएंगे, तो आप चाहे विदेश में नौकरी करें या कुछ और भी बड़ा काम करें, सारे काम आपको छोटे लगेंगे, और सबसे बड़ी आपको लगेगी भक्ति ठाकुर जी की और राधा रानी की। तो ऐसे ही महाराज जी विदेश से छोड़कर नौकरी आए और फिर वृंदावन में राधा रानी और ठाकुर जी की भक्ति में रम गए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी। महाराज जी परिचय, अपना नाम जो है क्या नाम? मेरे नाम है बलदेव दास है जी। तो हम गौड़ीय संप्रदाय के हैं, जो सनातन धर्म है। तो राधा कृष्ण की जो नित्य लीला है जी, तो उस नित्य लीला का ही एक गौड़ीय संप्रदाय ही प्रचार करते हैं जी। तो एक गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा ये रूपानुग गौड़ीय परंपरा है। तो हमारे शिला भक्ति वेद पूज्य पाद शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज, उन्होंने सारे ब्रज लीला की, राधा कृष्ण लीला की सारे प्रचार किए हैं। ऐसे कि ब्रज में उनको सब कोई जानते हैं, ऐसे कि एक ब्रज में कोने कोने छोटे से बालक भी उनको जानते हैं ब्रज में। तो उन्होंने सारे ब्रज राधा कृष्ण की ब्रज लीला को लेकर सारे विदेश से लेकर सारे जगह में प्रचार किए हैं। आप कैसे विदेश में नौकरी करते थे और नौकरी करने के बाद मन कैसे लगा और इधर आ गए? तो पहले मैं था घर पे था, पे पढ़ाई करता था। तो पढ़ाई कर ख़त्म हुआ जब मैं विदेश में निकलने लगा। तो विदेश जब जाके पढ़ाई ख़त्म होने के बाद विदेश जाके कुछ कंपनी में मैं इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू दे के उस कंपनी में मेरा जोगाजोग हुआ था। तो पहले मैं सऊदी गया था, तो सऊदी से तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू पास होके फिर वहाँ पे मैं जॉब किया था। तो फिर सऊदी के बाद फिर ओमान गया था जी। जब ओमान से मैं आया था, ओमान 2 साल रहने के बाद जब आया था मैं, कहाँ ना वृंदावन आया था। अच्छा। 4 साल पहले। 4 साल पहले। हाँ। तो वृंदावन जब आया, वृंदावन में मेरे को बहुत आनंद लगा, और ऐसे आनंद लेगा मेरे को लगा साक्षात राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं, और मेरे को बहुत, मैं हूँ उनका सेवा कर रहा हूँ जी। मेरे को बहुत उस समय आनंद लगा। साक्षात ऐसा लगा कि राधा रानी जी लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, मेरे को ऐसे कुछ अनुभव हुआ जी। तो उसी समय मेरे को अनुभव हुआ था कि मैं ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ब्रज में रहूंगा जी। लेकिन कुछ कारणवश मैं फिर वापस चला गया था। माता पिता मेरे साथ में थे जी। तो इसी कारण मैं ब्रज छोड़ के गया था जी। तो फिर वहाँ पे छोड़ के फिर ओमान छोड़ के फिर मैं ओमान से फिर दुबई गया था जी। तो फिर दुबई में मैं
2 साल था। जी दुबई से 2 साल रह के फिर वहाँ से दुबई में मैं भी भक्ति करता था, ओमान में भी भक्ति करता था। जी भक्ति वहाँ पे करते करते मेरे को कभी अच्छा ही नहीं लगा कि मैं दुबई में रहूँ, तो मेरे को और कुछ अच्छा ही नहीं लगा। जी तो राधा रानी और हमारे परम गुरुदेव श्रील नारायण गोसाई महाराज उनकी कृपा से और हमारे श्रील पूज्यपाद श्रील भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज उनकी दया और कृपा से आज मेरे को, और राधा रानी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आज जी ब्रज में वास मिलता है। जी इसलिए साधु गुरु वैष्णव की कृपा से ही ब्रज में वास मिलता है। और ठाकुर जी की तो राधा रानी की कृपा ही है ही, लेकिन जी शास्त्र कहते हैं जी ना, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधु संग करने से क्या होता है, तो भगवान की कुछ पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है, जी क्योंकि बिना साधु संग से हमको कोई फल प्राप्ति नहीं होती है। जी इसलिए साधु संग से ही सब कुछ प्राप्त होती है। तो इसलिए संतों की सेवा के लिए यहाँ आ गए। संतों की सेवा के लिए, क्योंकि जी। संतों की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। जी क्योंकि साक्षात कृष्ण भी कहते हैं, ठाकुर जी साक्षात कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, जी मैं किसकी पराधीन हूँ ना, मैं भक्त की पराधीन हूँ। जी बस भक्त जैसे जिस भाव में बुलाता दौड़े चले आते हैं। बस जैसे कि जसोदा मैया क्या करते थे ना, कृष्ण को बांध देते थे, जी लेकिन कृष्ण क्या करते थे उस समय, जी। माँ की प्रेम में मान इतना में वशीभूत हो जाते थे तो जी ऑटोमेटिक ही बन जाते थे बन उनके जाते हाथ से। थे। जी जी उसी प्रकार भगवान किसके हाथ में बनते हैं ना, प्रेम और भक्ति के साथ अगर प्रेम और भक्ति सच्ची हुई तो बन जाएंगे, बन जाएंगे। फिर भक्त के पास दौड़ते भी चले आएंगे जरूर क्या उसकी रक्षा के लिए, उसकी। जी महाराज जी, फिर जैसे थे तो परिवार के लोगों ने नहीं कहा कि नौकरी छोड़कर और इधर आ रहे हैं वृंदावन तो में? ये तो संसार की रीति है, परिवार लोग कहेंगे, माता पिता भाई बहन ये तो कहेंगे, जी, क्योंकि ये माया की संसार में तो माया इतना जल्दी छोड़ेगा नहीं, छूटता नहीं। लेकिन उन सबको समझाकर बुझाकर बताकर फिर आना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी के पास जाने के लिए तो जी। संसार को ये सब कुछ छोड़ के जाएंगे तब ठाकुर जी के पास जाएंगे, जी नहीं तो ये संसार के लोग हमको छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए जी उनसे दूर रह के ठाकुर जी के भजन करेंगे तो जी हो सकती है। जी। तो अब माया का प्रभाव जो है आपसे हट गया है, दूर हट गया। हाँ, ऐसे तो ठाकुर जी के माया बहुत तीक्ष्ण है, उनको कोई नहीं कर सकता। जी। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष ईसामि मा शुचा। ठाकुर जी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे कृष्ण तुम, मैं बहुत ही ये माया में, मैं संसार की मोह माया में पड़ चुका हूँ, जी। अभी मैं क्या करूँ बताओ। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज, तुम सब धर्मों को त्याग करो। जी सर्वप्रथम तुम सब धर्म को परित्याग करके एकमात्र मेरे ही शरण में आओ। शरण में आ जाओ। तो मेरे शरण में आने से क्या होगा जी ना, मैं सब पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा जी जी और अंतिम में तुमको मोक्ष प्रदान दूंगा। जी जी जी। तो तो नौकरी छोड़कर जब ठाकुर जी के शरण में आए तो आपके जीवन में क्या बदलाव लगा, आपको कैसा लगता है? मेरे को तो ऐसा अनुभव होता है, मैं अभी कहाँ से और कहाँ आया हूँ, अच्छा। मैं किस जगत में था और किस जगत में अभी आया हूँ। जी मैं अभी भौतिक जगत में था, लेकिन अभी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहा हूँ। जी ऐसे तो आध्यात्मिक जगत में जो संत लोग होते प्रवेश करते हैं, जी लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में इतना जल्दी जी घुस पाना। जी लेकिन जो ठाकुर जी की जो भक्ति है, भक्ति करते 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 वो क्या होते हैं, धीरे धीरे हम प्रवेश करते हैं। जी। तो अब भक्ति का रंग चढ़ चुका है और आनंद आता है। जी क्योंकि भक्ति में ही एकमात्र आनंद है, ठाकुर जी के सेवा, उनके भक्ति में ही आनंद है। जी तो भगवान ठाकुर जी भी कहते हैं कि एकमात्र, ठाकुर जी कह रहे हैं भगवत गीता में, सब प्रकार ज्ञान दे रहे हैं, जी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सभी प्रकार ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन इस सब से क्या हुए, भटक चुके थे। जी तो भटक चुके तो अंतिम में बता रहे, हे कृष्ण मैं अभी पार नहीं पा रहा हूँ, अभी आप ही कुछ बताओ। जी तो अंतिम में ठाकुर जी बता रहे हैं उनको कि तुम मेरे ही शरण में आओ और एकमात्र भक्ति योग को तुम करो। तो इस जगत में, भौतिक जगत में रहकर हम भक्ति को, ठाकुर जी को भक्ति करते हैं,
ठाकुर जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम ठाकुर जी के कृपा पात्र हो पाते हैं। जी। तो अब जीवन का परम उद्देश्य ये है कि भक्ति में ही जीवन व्यतीत करना। तो प्रत्येक जीव को या प्रत्येक मनुष्य को जी। एक ही लक्ष्य है उसका। जी। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। जी। वो भगवत प्राप्ति कैसे होगा ना? सबसे पहले वो तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। जी। वो तत्व जिज्ञासा क्या है जी। ना? हम कौन है, जी। हम कहाँ से आए और हम कहाँ जाना है, और हम आए हैं तो यहाँ से क्या करना है, क्या करना। जी। तो ये 4 चीज हमको जानना चाहिए। जी। तो ये 4 चीज सर्वप्रथम क्या है? हम कौन है। जी। तो ठाकुर जी कहते हैं भगवत गीता में, हम कौन है? ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन जी। मनसष्ट्राणि इंद्रियाणि प्रकृष्टितानि कर्षति। जी। कहते हैं ममैवांसो जीवलोके, इस जगत में जितने सारे जीव है, ये सारे जीव क्या है ना? ठाकुर जी के अंश है। जी। ये जगत में जितने सारे जीव देखे रहे हैं, ऐसे कि कीट पतंग मनुष्य लेकर जितने सारे जगत में जीव है, ये सारे जीव क्या है? ठाकुर जी के अंश है। जी। तो इसीलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है ठाकुर जी का भजन करना, भक्ति करना। हम उन्हीं का ही थे, रहेंगे और अंत तक भी रहेंगे। तो इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? ठाकुर जी का भजन करना, भक्ति करना। जी। तो हमें भी किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, तकलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर जीव को कष्ट दिया या तकलीफ दिया तो साक्षात ठाकुर जी को तकलीफ देते। हाँ, तो हम वास्तविक क्या है? हम किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए कि मारना नहीं चाहिए। क्यों? जी। न प्रत्येक जीवों के अंदर ठाकुर जी हैं। जी। जब भागवतम में है, तो जब ठाकुर जी ब्रह्मा जी सारे सृष्टि बनाए, जगत बनाए, तो ये सारे मनुष्य लेकर चिट्ठी तक कुछ भी चलाई मन नहीं हो पाया। जी। तो उस समय ब्रह्मा जी जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके आज्ञा से मैं सारे तो जगत बनाया, ये जीव भी बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन इस जीव क्या चलाई मान नहीं हो पा रहा है। जी। जी। तो हे प्रभु, आप कृपा करके आप कुछ उपाय बताइए। जी। तो भगवान विष्णु ने तो क्या किए? भगवान विष्णु सभी जीवों के अंदर आके वास किए। तो भगवान जब वास किए तभी जाके जीव क्या हुए? चलायमान हो पाए, एक्टिव हो पाए। तो इसी तरह प्रत्येक जीवों के अंदर ही ठाकुर जी वास करते हैं। तो प्रत्येक जीवों का हमारा कर्तव्य है प्रत्येक जीवों को सम्मान देना, उनको कभी नहीं मारना, उनका दुख नहीं देना, उनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीवों के अंदर ठाकुर जी वास करते हैं। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि सभी को सम्मान देना, मान देना, किसी को अंदर दुख नहीं देना चाहिए। आज हम इस जो जगह पे आए हैं, इस जगह का नाम है मानसरोवर। ब्रज धाम में ऐसे राधा रानी के बहुत सारे स्थान है, जैसे कि मान गली, दान गली, तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो जगह का नाम है मानसरोवर। तो मानसरोवर इसका नाम क्यों हुआ ना? साक्षात राधा रानी यहाँ पे आए थे। कैसे आए थे ना? जब ठाकुर जी जब लीला करते थे, 16,108 गोपियों के साथ जब रास लीला करते थे, उस रास में साक्षात राधा रानी देखे ना, एक थे गोपी थे, उनका नाम था क्या? चंद्रावली। तो ठाकुर जी ने वो चंद्रावली को भी साथ में रास रचाए थे। तो राधा रानी ने उस रास में मान करने बैठे। जब मान करके बैठे हैं तो राधा रानी साक्षात उस रास से वहाँ पे से चले आए और चले आके इसी मान सरोवर के पास आके वहीं पे बैठे थे। तो ठाकुर जी वहाँ से जैसे उस रास लीला से जब ठाकुर राधा रानी अप्रकट हो गए तो ठाकुर जी साक्षात वहीं से अप्रकट हो गए। तो उसी समय सारे 16,108 गोपियाँ जो थे तो उन्होंने सारे रोने लगे। तो जब रोने लगे तो साक्षात ठाकुर जी वहीं से आके फिर राधा रानी को यहाँ पे आके समझाने लगे। तो यहीं पे जो हम देख रहे हैं ये जो है राधा रानी के मान मंदिर है, इसको राधा रानी मंदिर कहते हैं। और ये जो है मान सरोवर है, हम जो देख रहे हैं ये है मान सरोवर। तो यहीं पे राधा रानी आके इसी जगह पर आके मान किए थे। तो इसी का स्थान का नाम है मान सरोवर। दोस्तों, महाराज जी ने बड़े सहज और सरल तरीके से जीवन का उद्देश्य बताया और ये बताया कि सभी
प्राणियों में ठाकुर जी का वास है, इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए, तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, ये साबित भी कर दिया कि एक बार अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से वृंदावन आते हैं तो वृंदावन के होकर रह जाएंगे, वृंदावन की भक्ति में रम जाएंगे और फिर वृंदावन से दूर नहीं जा पाएंगे। तो ये सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का प्रभाव है, ठाकुर जी का प्रभाव है, राधा रानी का प्रभाव है कि एक बार भाव से आएंगे तो वृंदावन में ही रच बस जाएंगे। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन कराता रहूँगा।